नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइबर टेक्नोलॉजीज़ पे। तो साइबर टेक्नोलॉजीज़ आपके लिए क्या है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेके आ गया है। तो यहाँ पे आप हमारे इस वेबसाइट पे आ सकते हो, cyber.net। मैंने वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दे दिया है। तो आप हमारी इस वेबसाइट पे आके हमारे कोर्सेज क्या क्या है चेक कर सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज है। अभी हमारे पास क्या है, दो कोर्सेज अभी वेबसाइट पे ऐड होने बाकी है। जो एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल प्रोग्राम जो कि 3 मंथ्स का रहेगा। एक है साइबर सिक्योरिटी मास्टर प्रोग्राम जो कि क्या है हमारा 6 मंथ का रहेगा। तो वो क्या है अभी वेबसाइट पे ऐड नहीं है, तो उसको भी अभी हम कुछ टाइम बाद क्या है अभी वेबसाइट पे ऐड कर देंगे। अभी उनकी क्या है लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, बैचेस चल रहे हैं। तो अगर आपको भी क्या है लाइव क्लासेस ज्वाइन करना है, ठीक है, अगर आप भी चाहते हो साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग या फिर नेटवर्किंग में, या फिर क्या है आपका लिनक्स वगैरह में क्या है रेड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह में अगर आप जाना चाहते हो, तो क्या है आप क्या है इन कोर्सेज को क्या है ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप हमारे इस वेबसाइट को जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा जो है यूडीमी भी क्या है हमारे पास कोर्स है, हमारे मतलब कोर्स ऐड किए हुए हैं हमने यहाँ पे, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। तो अब क्या है आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। एक यहाँ से क्या है आपको क्या है बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या है, मतलब अगर आप एज ए एक्सप्लोर करना चाहते हो कि इसके अंदर कैसे स्टडी होती है, क्या क्या चीज़ होते हैं, तो वो सब क्या है आपको क्या है हमारे इस यूडीमी कोर्स के अंदर आपको क्या है देखने के लिए मिल जाएगा। तो वैसे क्या है आप हमारे लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, आप आ सकते हो, हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर वगैरह है, आप हमसे क्या कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं तो सारी डिटेल में क्या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो चलिए, जो आज का टॉपिक है हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। Hello everyone, my name is Ankit Nathani and I am cyber security instructor। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि लिनक्स में टॉप 5 to 10 कमांड्स कौन सी है जो हमारे पास क्या है साइबर सिक्योरिटी में हेल्प करती है, एथिकल हैकिंग में हेल्प करती है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कमांड के बारे में बताता हूँ। सबसे पहली कमांड जो है हमारे पास यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे SSH कमांड होती है हमारे पास। SSH का मतलब होता है सिक्योर शेल। SSH इसका मतलब होता है सिक्योर शेल। उसके बाद ये जो कमांड होती है हमारे पास क्या है रिमोटली कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी सिस्टम का क्या है रिमोट एक्सेस लो, तो क्या है SSH कमांड के थ्रू ले सकते हैं। तो SSH उसके बाद क्या है, सबसे पहले आपको क्या है आईपी पता होना चाहिए आपको, जो विक्टिम है उसका। तो यहाँ पे मैं आईपी देख लेता हूँ। इस केस में मेरे पास जो विक्टिम है वो मेरा मेडिसिन टेबल 2 मशीन रहेगी। एमएसएफ एडमिन इसका पासवर्ड है और यूज़र नेम भी क्या है इसका एमएसएफ एडमिन। तो आई एफ कॉन्फिग से देख लेते हैं। 0.138 हमारे पास क्या है इसकी आईपी है। और चलते हैं, इसका जो यूजर यूजर ही रहेगा 0.138। जैसे मैंने ये किया और यहाँ पे क्या है इसको यस करो, पासवर्ड पता है हमें। और यहाँ पे देखो ये क्या है रिमोटली क्या है लॉगिन हो गया है। तो सबसे पहले जो हमारे पास वो कमांड रहेगी वो क्या रहेगी हमारे पास एस एस एच का मतलब होता है सिक्योर थिंग। उसके बाद अगर मैं आपको दूसरी कमांड के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे पर हमारे पास है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। कनेक्शन हमारा क्या है बंद हो गया है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास एलएस। एलएस से क्या है लिस्ट कर सकते हो हम जो भी डायरेक्टरी है, जिस भी डायरेक्टरी के अंदर हो उसका अंदर के क्या है कंटेंट को क्या है लिस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट है। तो उसके बाद आप एलएस और आप हाइफन एल करोगे यानी कि लिस्ट, यानी कि क्या है आपको कुछ अलग फॉर्मेट में दिखाएगा, इसमें काफ़ी डिटेल दिखाएगा कि उसमें कौन सी परमिशन लगी है, उसका यूज़र कौन है, ग्रुप कौन है, कब फाइल क्रिएट की गई थी, उसका डेट टाइम सब आपको क्या है यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एलएस हाइफन एएल करता हूँ, एएल का मतलब क्या है ऑल लिस्ट। तो ऑल लिस्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, जो हिडन फाइल है वो भी क्या है हमारे पास यहाँ पे शो हो जाती है। जो भी फाइल क्या है हमारे पास यहाँ पे हिडन है वो क्या है यहाँ पे हमारे पास शो हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पीडब्ल्यूडी कमांड एक। तो पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टली, यानी कि आपके पास वो डायरेक्टरी यहाँ पे शो हो जाएगी जहाँ पे क्या है आप करंटली मतलब हो। ठीक है। तो जैसे अभी मैं क्या है स्लैश रूट के अंदर, तो स्लैश रूट के अंदर हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ के अंदर जाता हूँ स्लैश रूट और यहाँ पे क्या है मैं इसके डेस्कटॉप के अंदर आ जाता हूँ, तो देखो पीडब्ल्यूडी करोगे यहाँ पे, ये देखो आप किसके अंदर हो स्लैश रूट। और उसके बाद क्या है अब डेस्कटॉप के वहाँ पे वर्क कर रही है अभी। तो यहाँ पे क्या है आप जो वर्किंग डायरेक्टरी है आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी आपको क्या है वो यहाँ पे शो हो जाती है। उसके बाद अगर आप एक डायरेक्टरी बैक आना चाहते हो तो सी डी डॉट डॉट हमारे पास कमांड है।
cd डॉट डॉट, तो क्या है आप एक डायरेक्टरी बैक आ जाओगे, तो यहाँ पे देखो आप जो पिछली डायरेक्टरी में थे वहाँ आ जाएंगे। अब इन केस अगर आप चाहते हो कि मैं प्रीवियस डायरेक्टरी में जाऊँ, प्रीवियस डायरेक्टरी में जाने के लिए cd और यहाँ पे क्या है हाइफन, जब आप cd हाइफन टाइप करोगे तो देखो आप क्या प्रीवियस डायरेक्टरी में चल जाओगे। इस केस पे हमारी क्या थी, डेस्कटॉप। तो ये थी हमारे पास एक cd की कमांड। उसके बाद आ जाती है हमारे पास टच कमांड। तो टच क्या है, एक ब्लैंक फाइल बनाने के लिए कमांड होती है हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने लिखा ब्लैंक डॉट टी। तो अगर एलएस करो तो यहाँ पे देखो एक ब्लैंक फाइल क्या है हमारे पास वहाँ पे क्रिएट होगी, किस नाम से, ब्लैंक डॉट टेक्स्ट के नाम से। अगर मैं इसको फाइल के अंदर पे कंटेंट देखने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है कैट। तो कैट करोगे आप, कैट फाइल का नाम, और यहाँ पे देखो ये ब्लैंक फाइल है, तो ये क्या है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखी। तो अगले आ जाते हैं हमारे पास एको। एको जो कमांड होती है किसी भी चीज़ को क्या है प्रिंट कराने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई एम हेडर, है ना, और मैंने इस पर एंटर प्रेस किया है, तो देखो एज इट इज़ क्या है मेरे पास, क्या है स्क्रीन पे क्या है, ये आई एम हैकर क्या है प्रिंट हो गया। इन केस अगर मेरे को ये जो है ये मेरे को प्रिंट नहीं करवाना, इसको मेरे को किसी फाइल में स्टोर कराना है, तो यहाँ पे क्या है रिडायरेक्ट का साइन लगाएंगे हम यहाँ पे, और उस फाइल का नाम, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैंक फाइल में क्रिएट मतलब स्टोर हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं क्या है ब्लैंक फाइल का नाम दे दूंगा। अब देखो हमारे पास वो स्क्रीन पे स्टोर नहीं हुआ, ब्लैंक फाइल पे हुआ। अगली कमांड जो है हमें, वो क्या है फाइल के अंदर के क्या है कंटेंट देखने के लिए। तो जैसे मैंने ये किया तो देखो आई एम हैकर यहाँ पे आ गया है। अभी तक देखो जैसे मैंने ये किया था ना कैट ब्लैंक फाइल, तो कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये क्या है टच कमांड जो हमारे क्या पास जो होती है वो काय के लिए होती है, एक ब्लैंक फाइल को क्या है क्रिएट करने के लिए होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है इको जो कमांड होती है हमारे पास किसी चीज़ को क्या है एज इट इज़ क्या है, अगर आप कोई कंटेंट लिखना चाहते हो स्क्रीन में प्रिंट कराना चाहते हो तो वो कर सकते हो। लेकिन हम क्या अगर यहाँ पे रिडायरेक्ट का क्या है साइन दे देते हैं यहाँ पे, उसके बाद किसी भी फाइल का नाम, जरूरी नहीं है कि आपके पास वो फाइल ऑलरेडी है या नहीं है। अगर यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर दोगे तो अगर आपके पास वो फाइल है तो उस फाइल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो एक नई फाइल क्या है क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक कमांड और विम। विम क्या है हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर बोल सकते हैं, है ना, जैसे हमारे पास नोटपैड वगैरह होता है, तो सेम यहाँ पे भी क्या है एक विम होता है। तो अगर आपके पास कोई पहले से फाइल है तो आप फाइल का नाम दे दो। जैसे मेरे पास ये ब्लैंक डॉट फाइल, तो इसके अंदर का देखो यहाँ पे हमारे पास कंटेंट दिख गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे नई फाइल बनाना चाहते हो तो क्या है आप नई फाइल भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे मैंने विम लिखा न्यू डॉट टेक्स्ट के नाम से, तो एक नई फाइल क्रिएट होगी। तो यहाँ पे आप क्या इसको यूज करने के लिए आपको आई प्रेस करना पड़ेगा। मैंने आई प्रेस किया तो देखो हम के इंसर्ट मोड में आ गए, किस मोड में, इंसर्ट में। अब यहाँ पे देखो आप स्मार्ट, ठीक है, कुछ भी लिख जाए यहाँ पे। उसके बाद अगर आपको इसको सेव करना है तो सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड में स्केप बटन प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे इंसर्ट लिखा था यहाँ पे वो चले गया है। उसके बाद क्या आपको ये डबल कॉलन यहाँ पे प्रेस करना होगा, तो यहाँ पे देखो डबल कॉलन आ गया आपके पास। उसके बाद डब्लू से राइट, और राइट के साथ साथ क्या आपको इसको क्लिक भी करनी है, तो हाइफन की से मतलब की से क्या है क्लिक करनी है। तो ये आ गया। आप इस फाइल को देखना चाह रहे हो न्यू डॉट टी एक्स टी, तो यहाँ पे देखो आई एम वर्ड हैबिट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है आपके पास, ये कमांड है। तो ये है सेम ऐसी क्या है एक आप नैनो है हमारे पास, नैनो कमांड। सेम नैनो भी इसी चीज़ के लिए मैंने लिखी है, तो आप दोनों में से कौन सा यूज़ कर सकते हो। तो वो आपकी इच्छा है, आप विम यूज़ करो या फिर नैनो यूज़ करो। जैसे मैंने यहाँ पे नैनो यूज़ किया, नैनो में हमारे पास एक फाइल थी न्यू फाइल डॉट डी एक्स टी, तो यहाँ पे भी आप देखो ये चीज़ कर सकते हो। आप नीचे आओगे इसके नीचे, है ना, और यहाँ पे लिखता है आई एम टाइप 1 2 3, कोई भी टेक्स्ट लिखा आपने यहाँ पे ये किया। उसके बाद कंट्रोल के साथ एक्स करोगे, और यहाँ पे सेव करना है या नहीं करना है, तो अगर करना है तो उसके लिए वाई प्रेस करो। और उसके बाद क्या है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे नेक्स्ट प्रेस करो, और ये दिख नहीं रहे। उसके बाद यहाँ पे क्या है कंट्रोल के साथ सी प्रेस कर दो। उसके बाद क्या है यहाँ पे आपको ये चीज़ राइट करनी है, ठीक है, ये फिर नहीं करनी है, तो उसके बाद क्या है आप यहाँ पे फिर यहाँ पे देखो अगर सेव करना है तो आप यहाँ पे क्या है सेव कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ कैट न्यू डॉट टी एक्स टी, तो आई एम हैकर, तो सॉरी हुआ नहीं क्या नैनो, देखो अगली कमांड है हमारे पास नैनो। नैनो उसके बाद क्या है आप कोई भी फाइल दे सकते हो, सेम ये विम की तरह है। तो यहाँ पे क्या है हमने ये किया। उसके बाद अगर आपको सेव करना है यहाँ पे एक कंटेंट वाले देता हूँ मैं नेक्स्ट लाइन, ठीक।
कुछ एक कंटेंट लिखा, उसके बाद क्या है आपको क्या करना है, इसको सेव करना है। तो कैसे करोगे, कंट्रोल के साथ क्या आप एक्सप्रेस करोगे, तो यहाँ पे क्या है सेव करने के लिए बोल रहा है, तो क्या है आपको यहाँ पे यस टाइप करना है सेव करने के लिए। तो आप क्या है यहाँ पे वाई प्रेस करोगे और यहाँ पे फाइल का नाम दो कोई, है ना, तो यहाँ पे न्यू डॉट टी एक्स टी रहने दो। उसके बाद क्या एंटर प्रेस कर दो, तो क्या है ये चीज़ फाइल सेव होगी। उसके बाद कैट करके देखो, तो यहाँ पे देखो एक नेक्स्ट लाइन भी क्या है यहाँ पे टेक्स्ट जो है हमारे पास वो ऐड हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया, विम बता दिया मैंने, नैनो बता दिया, कैट बता दिया। एक हमारे पास एक कमांड होती है हमारे पास यहाँ पे MKDIR। अगर इस कमांड से क्या है आप कोई फाइल या मतलब न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या है MKDIR और क्या है न्यू डॉट TXT से मैंने क्या है सॉरी TXT नहीं लिखना है यहाँ पे, उनकी न्यू के नाम से क्या मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। यहाँ पे देखो एक न्यू के नाम से एक डायरेक्टरी क्या है यहाँ पे क्रिएट हुई। उसके बाद आप कॉपी कर सकते हो। तो जैसे देखो मैं न्यू को जैसे भी न्यू TXT है जो मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ। तो एक हमारे पास कमांड होती है CT, कॉपी करना चाहते हो, कहाँ से कॉपी करना चाहते हो आप उसका पूरा बात बात दे सकते हो। मैं चाहता हूँ रूट, रूट के बाद क्या है डेस्कटॉप, क्या करना चाहता हूँ न्यू डॉट TXT, न्यू डॉट देखो न्यू डॉट TXT कहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ स्लैश रूट के अंदर। तो यहाँ पे अगर देखो PWD करो, मैं कहाँ पे हूँ अभी डेस्कटॉप के अंदर, यानी कि एक डायरेक्टरी बैक आओ CD डॉट डॉट करके, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी वो न्यू डॉट TXT क्या है आपके पास एज इट इज क्या है कॉपी हो गई। सेम आप ऐसे ही मूव भी कर सकते हो, उस को मतलब ज़्यादा वो नहीं करना है आपको, सारी सिर्फ मूव लिखना है और एज इट इज जैसे आपने कॉपी किया आप क्या एज ए मूव भी कर सकते हैं। उसके बाद कोई डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो RM-RF और उसके बाद जैसे मेरे पास न्यू फाइल न्यू डॉट TXT है, इसको क्लिक किया और यहाँ पे क्या है डिलीट, यहाँ पे क्या है डिलीट हो गई। तो ये कुछ कमांड्स थी, बेसिक कमांड जो आपको पता होने चाहिए एज अ एथिकल हैकर केस से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।